हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है अपना एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर बल व बल आघूर्ण। देखो क्या चीज है, हमने बात की थी कि एक समान विद्युत क्षेत्र क्या होता है। सबसे पहले ये हमारा विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की दिशा हमने कहां से कहां ली है, लेफ्ट से राइट ली है। यहां लिखना है आपने ई सदिश। एक समान कब होगा, जब हर जगह गैप सेम हो। तो जब भी आप अपनी नोटबुक में डायग्राम बनाएं तो लाइन के अकॉर्डिंग बनाएं, एक एक लाइन पे बना लो। अगर गैप कम ज्यादा हुआ तो वो एक समान विद्युत क्षेत्र नहीं है। एक बात हमने क्या किया, यहां पे एक विद्युत द्विध्रुव लिया। विद्युत द्विध्रुव में माइनस और प्लस दो आवेश हैं, आप लोगों को मालूम है। सबसे पहले ये देखो कि यहां माइनस आएगा प्लस आएगा, उसका कंसेप्ट क्लियर करो आप लोग। विद्युत क्षेत्र की दिशा कौन सी होती है, प्लस से माइनस की ओर। इसका मतलब आप माइंड में पिक्चर कर लो कि यहां वाला प्लस सिरा है और ये वाला सिरा कौन सा है, माइनस। तभी तो प्लस से माइनस गई। अब आप बताएं विद्युत द्विध्रुव का कौन सा आवेश इधर आएगा, प्लस के पास कौन सा आवेश आना चाहेगा, माइनस क्या प्लस, माइनस। तो ये आएगा माइनस क्यू और ये होगा प्लस क्यू। नाम हम ए और बी दे रहे हैं, वो देते हैं। बोलो क्लियर हो गया। हमने ये मान लिया कि अभी विद्युत द्विध्रुव की दिशा कौन सी होगी बेटा, ये वाली हमें पता है, माइनस से प्लस पी की दिशा होती है। और हमने ये मान लिया कि पी और ई के बीच का कोण कितना है, थीटा कोण है। पी और ई के बीच में थीटा कोण है। क्लियर हो गया। हमें दो चीज निकालनी है कि भाई इस पर कितना कुल बल लगेगा और कितना बल आघूर्ण लगेगा। दो चीजें फाइंड करनी है। आपको मैंने बताया हुआ क्या, अगर कोई आवेश, ध्यान देना, विद्युत क्षेत्र में है, ई विद्युत क्षेत्र में है और क्यू आवेश रखा हुआ है इस पे, तो अगर प्लस क्यू आवेश है तो बल कितना लगता है, हमने बताया था F इक्वल टू क्यू ई। इसको मैं स्मॉल क्यू लेता हूं। कितना बल लगेगा आपको बताया था जब तीव्रता वाला टॉपिक करवाया। तो कितना बल लगेगा, क्यू ई। किस दिशा में, ई की दिशा में। तो इस पर बल लगेगा F1 बराबर प्लस क्यू ई, इस दिशा में। माइनस पे कितना बल लगेगा, अगर माइनस आवेश होता तो बल लगता है विपरीत दिशा में। कितना लगता है, विपरीत दिशा में। माइनस साइन क्या बता रहा है, विपरीत दिशा में। विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा, कितना बल लगेगा, क्यू ई। एक बल इस दिशा में लगेगा और एक बल लगेगा इस दिशा में। क्यों, माइनस सिर्फ दिशा को बता रहा है। हमने तीर लगा दिया, इसका मतलब ये माइनस ही है। माइनस ये बता रहा है कि F2 की दिशा ई की दिशा के विपरीत है। हमने जब एरो इधर दिखा दिया तो माइनस की जरूरत नहीं है। अब हमारा पहला टॉपिक, कुल बल कितना लगेगा। तो भाई कुल बल लगेगा यहां पर विद्युत द्विध्रुव पर कुल बल F बराबर F1 माइनस F2। क्यों कर रहा हूं ऐसा मैं, प्लस तो कर रहे हैं क्योंकि दिशा विपरीत है, दिशा विपरीत है। एक बल इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, दोनों विपरीत दिशा में है, तो कुल बल कितना हो गया, 0 हो जाएगा। तो F बराबर कितना हो गया बेटा, QE माइनस QE। आप चाहो प्लस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमने इसको प्लस में लिया, माइनस QE। आप चाहो तो यहां लगाना लगा दो, कोई बात नहीं, लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कुल बल कितना लगेगा बेटा, 0। तो पहला क्वेश्चन हमारा मिल गया कि अगर एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान वर्ड यूज कर रहा हूं, अगर एक समान नहीं है तो कुल बल 0 नहीं होगा। एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है और आपसे पूछे कि कुल कितना बल लगेगा, कुल बल 0 लगेगा। अगर असमान हो तो, कि भाई यहां पर विद्युत क्षेत्र कम हो, यहां ज्यादा हो, तो जहां ज्यादा होगा वहां उस चार्ज पार्टिकल का बल भी ज्यादा लगेगा और कुल बल आप बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस कर दो, सदिश योग कर दो उसका। ऐसा हमारे नॉर्मली है नहीं वैसे। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं बल आघूर्ण की। बल आघूर्ण का सूत्र क्या है। बल आघूर्ण होता है बेटा, आपको पता है, बल आघूर्ण टो क्या होता है और कब लगता है, आपने 11th में किया हुआ है। बल आघूर्ण जब लगता है जब एक वस्तु पर, ये देखो एक ही चीज है, इस पर
एक ही क्रिया रेखा के अनुदिश बल ना लगे। एक ही क्रिया रेखा के अनुदिश मतलब ये बल इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है। जब इनको आगे पीछे लाएंगे क्या ये बल आपस में मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। जैसे ये हमारा एक द्विध्रुव है, एक बल इधर लगता, एक इधर लगता, तब इनकी क्रिया रेखा एक ही होती, तब ये चीज, तब इस पर कोई बल आघूर्ण नहीं लगता। बल आघूर्ण जैसे हमने अपने 11वीं में किया था, सूत्र क्या है? बल गुना बलों के बीच लंबवत दूरी। बल का मान तो पता है हमें, एक बल का मान कितना है? QE। बीच की दूरी कितनी है इन दोनों बलों की? F1 और F2 के बीच की दूरी, लंबवत दूरी। कौन सी दूरी? लंबवत दूरी। लंबवत दूरी का मतलब मैंने एक त्रिभुज बना दिया ABC, इन दोनों के बीच के लंबवत दूरी कौन सी होगी? लंबवत का मतलब देखो, एक बल आपका इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है। लंबवत का मतलब है जब इनको समांतर कर दें, इनके बीच की दूरी को लंबवत दूरी बोलते हैं। तो लंबवत दूरी कौन सी हो गई? BC। लंबवत दूरी कौन सी होगी इनके बीच में? इनको ऐसे मिला लो तो ये वाली दूरी BC। अब BC कैसे निकालें? ये कौन थीटा है तो बेटा ये कौन भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। इसके बीच की दूरी को हम क्या लेते हैं हमेशा? ये दूरी 2a है। मतलब इस समकोण त्रिभुज का कर्ण हमें मालूम है जो कि 2a है। समकोण त्रिभुज का लंब निकालना है, लंब निकालना है, लंब होता है एंगल के भी सामने लंब निकालना है। तो हम क्या करेंगे? त्रिभुज ABC में हाँ क्या करेंगे आप लोग? साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब है बेटा BC, कर्ण है AB, दूरी लंब तो BC, इस BC की लंब दूरी है। तो BC बराबर क्या बन गया? AB साइन थीटा। BC बराबर AB का मतलब कितना? 2a साइन थीटा। हाँ तो टो कितना हो गया आपका? बल है बेटा, बल कितना लग रहा है एक आवेश पर? QE इंटू 2a साइन थीटा। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जिस टॉपिक में द्विध्रुव आए वहां पे P लेके चलना है। तो P क्या होता है हमें मालूम है? Q इंटू 2a। तो इसको हम क्या करेंगे? Q इंटू 2a E साइन थीटा। तो टो बराबर बन गया बेटा, ये बल आघूर्ण का सूत्र है। आपको P मालूम है, आपको E मालूम है, और दोनों के बीच का एंगल मालूम है, तो आप इस सूत्र में रखकर बल आघूर्ण निकाल सकते हो। अगर आपको मुझे सदिश फॉर्मूला बताएं, क्योंकि तो एक सदिश राशि है, तो टो बराबर होता है बेटा P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ये इसका सदिश रूप है, ये इसका सदिश रूप है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक। और अगर मैं बात करूं यहां पर, और अगर हमने बात करें यहां पे, क्योंकि ये वेक्टर है तो इसकी कोई ना कोई दिशा होगी, इसकी दिशा होगी। आपसे पूछे कि टो की दिशा क्या है, बल आघूर्ण की दिशा क्या है, आपको P की डायरेक्शन पता है, E की पता है, तो बल आघूर्ण की दिशा कैसे निकालेंगे? आपने वेक्टर वाले चैप्टर में 11वीं में किया हुआ है। कैसे का निकालना है? P क्रॉस E। दाएं हाथ में देखो P की दिशा कौन सी है यहाँ पे? ये वाली। प्लीज देखें इस डायग्राम कोडिंग, ये P की डायरेक्शन, ये E की डायरेक्शन, और ये कौन? थीटा। तो P क्रॉस E की से दिशा निकालो, आपको रूल बताया हुआ है। P से A, फॉर्मूला क्या है? P क्रॉस E है, तो आप क्या करेंगे? दाएं हाथ के उंगलियों को P से E की तरफ मोड़ना है। अंगूठा कहां जा रहा है? P से E की तरफ। अंगूठा कहां जा रहा है? अंदर की तरफ। तो इस केस में जो टो की डायरेक्शन है वो क्या है? अंदर की तरफ है। आपको सर ऐसा क्यों मोड़ा मैंने, ऐसे ही क्यों उंगलियां मोड़ी? क्योंकि फॉर्मूला क्या है हमारा? P क्रॉस E है, E क्रॉस P नहीं है।
क्या है, P क्रॉस E, P इधर है, E इधर है, कौन चलो दिशा निकल गई। समझ आया कि नहीं आया? अगर आपसे पूछे कि इसकी मात्रक क्या होगा, सिंपल सा है, टो का मात्रक क्या होगा? टो का मात्रक आपको पता है, बल गुना बलों के बीच की लंबवत दूरी है, तो इसका मात्रक क्या है? बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर। तो ऐसा ही पद्धति में टो का मात्रक पूछे आपसे तो न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर। सदिश राशि हो गई। विमा क्या होगी? विमा आपने की हुई है, बल की विमा होती है बेटा m1 L1 T-2, मीटर दूरी हो गई L1, तो इसकी विमा बन गई m1 L2 T-2। बहुत इंपॉर्टेंट बात। ये विमा किस और भौतिक राशि की है? ये विमा कार्य की भी है, ऊर्जा की भी है। ध्यान देना, कार्य और ऊर्जा और बल आघूर्ण सबकी जो वैल्यू है, सबका जो विमा है वो सेम होता है। अब एक चीज और देखें साथ साथ, यहां पर कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई टो का मान किस पे डिपेंड कर रहा है? एंगल पे डिपेंड कर रहा है। अगर दोनों के बीच का एंगल थीटा हो जाए, यदि थीटा 0 डिग्री हो जाए, थीटा क्या है? किसके बीच का कोण है? P और E के बीच का कोण है। थीटा 0 होने का मतलब क्या है? जिस दिशा में P है, E भी उसी दिशा में हो, सेम डायरेक्शन में हो। कुछ ऐसा डायग्राम देखो, हर चीज डायग्राम समझो आप लोग। ये E है बेटा, मैं डायग्राम यही बना रहा हूं, छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं, और ये आपका P है। ये P भी इधर है और E भी इधर है, तो थीटा कितना हो गया? 0। साइन 0, साइन 0, साइन 0 0, साइन 0 0। तो हमारे पास टो कितना हो जाएगा? इस केस में टो हो जाएगा TE साइन 0 दैट इज 0। इस स्थिति को हम बोलते हैं स्थायी संतुलन की स्थिति। क्वेश्चन पूछा हुआ है, स्थायी संतुलन की स्थिति में P और E के बीच में कोण कितना होगा? 0 डिग्री। इसे हम क्या बोलेंगे? स्थायी संतुलन की स्थिति। क्लियर? स्थायी संतुलन क्यों? भाई सिंपल सी बात है, ये इधर ही घूमना चाहता है, प्लस आवेश सारा इधर आना चाहता है क्योंकि इधर माइनस है, माइनस इधर आना चाहता है, प्लस है, तो बिल्कुल ऐसे ही ये इसको छोड़ दोगे ऐसे घूम जाएगा। ये जैसे ही इस द्विध्रुव को घुमा के आप छोड़ोगे इसके अंदर, ये क्या करेगा? प्लस कहां जाना चाहता है? एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लगना है, ये कैसे होगा? ऐसे हो जाएगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्थायी संतुलन। यहां पर एक बार आ गया तो संतुलित है, आप उसको टच नहीं करोगे, वैसा का वैसा ही रहेगा। स्थायी संतुलन की स्थिति। अगर थीटा 180 डिग्री हो जाए तो मींस E इधर है तो उसका उल्टा P उसका अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, तो बराबर अगेन PE साइन 180। साइन 180 भी 0 होता है। इस केस में भी टो का मान 0 ही आएगा, लेकिन फर्क क्या आ गया? इस प्लस को यहां ले आए, माइनस को यहां ले आए, आप घुमा दिया, आपने पूरा ऐसे घुमा दिया। अब क्या होगा? ये वाला सिरा प्रतिकर्षित होगा, ये वाला यहां से प्रतिकर्षित, ये हिलना चाहेगा, तो इसलिए बोलते हैं अस्थायी संतुलन। अस्थायी संतुलन की स्थिति। और लास्ट है थीटा बराबर 90 डिग्री। 90 मीन्स लंबवत हो जाए। अब क्या होगा? PE साइन 90, साइन 90 एक, तो इस केस में जो वैल्यू आएगी टो की वो मैक्सिमम आएगी। कितनी आएगी? PE। आपसे पूछे किस कोण पर बल आघूर्ण अधिकतम होगा? 90 डिग्री पर। कितना होगा? P इंटू E होगा। न्यूनतम किस कोण पे होगा? 0 पे भी होगा, 180 पे होगा। कितना होगा? 0 ही होगा। 0 वाला, अगर P और E के बीच में कोण 0 है तो उसे स्थायी संतुलन, P और
ई के बीच में कोण 180 डिग्री है तो अस्थायी संतुलन। ओके बेटा।